श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। आद्य शक्ति माँ राधा की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ षष्ठोऽध्याय 6ठा अध्याय पूतना उद्धार हिंदी में यहाँ पर खा के रूप में आरंभ होता है। काका शेष भाग त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान फूटा था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब ग्वाल बाल गोपियां डर गए। उनकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर के उनके हृदय कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उस राक्षसी के छाती पर बैठकर खेल रहा है, निर्भय होकर खेल रहा है। तब वे बड़ी घबराहट उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। बड़ा अजीब लीला है। उस समय क्या बीतता होगा गांव वासियों को, कैसे वहां की स्त्रियां और खास करके नंद और जशोदा की स्थिति रही होगी, रोहिणी माता जी की स्थिति रही होगी। उसके बाद गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकं रक्षां चक्रुश सकृता द्वादशांगेषु नामवि। इसके बाद यशोदा जी और रोहिणी मैया गोपियां गाय के पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। यानी नजर उतारने की बात आई, नजर उतारी। यशोदा, रोहिणी मैया, गोपियां ये सभी गाय के पूंछ से भगवान कृष्ण को जार रही हैं। फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। उसके बाद गोपियों ने आचमन करके आज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अगन्यास एवं करन्यास किया। फिर बालकों के अंगों में बीजन्यास किया। वे कहने लगी अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, इस वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा कर। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी हरि पीछे क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरु गाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष
तेरे सब ओर से रक्षा करें, तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहें। ये अगर न्यास कर्मन्यास के क्रम में कहती जा रही है। हरिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और जोगेश्वर मन की रक्षा करे। प्रश्नि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। प्रश्ने गर्भ स्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान पर क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव व्रजन्तमव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकर। डाकनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोठरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मिर्गी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इति प्रणयबद्धा गोपी कृतरक्षणम् पाययित्वास्तनं माता सन्न्यवेश यदात्मजम्। इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उसके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर को देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने को आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर उसे जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों न ऐसा हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था। भगवान का मुख जो है उसके स्तन पर लगा था। पूतना एक राक्षसी जरूर थी, लेकिन भगवान के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। लोगों के बच्चों को मार डालना, उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने का भी प्रयास किया। मार डालने की इच्छा थी, स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति, कारण जो सत्पुरुषों को मिलती है वही गति पूतना को मिली। ऐसी स्थिति में
जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से नमन नहीं करता है, उनको नहीं भजता है, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रसंग को पढ़कर जो भावुक सरल हृदय वाले भक्त हैं, वे कहते हैं कि भगवान आपके नामों में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपने प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाले वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, अर्थात ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित है। वे भक्तों के हृदय की वे पूंजी हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त हुई। जो वह उत्तम गति किसे मिलता है? माता को मिलता है। माता को मिलनी चाहिए, वही प्राप्त हुई उसे। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया हो, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। हे परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने में समर्थ हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियां और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही जलता रहता था, और पान किया। जन वे गायें और गोपियां, वे गौएं एवं गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती। जो माताएं भी, जो स्त्रियां भी इस तरह से देखती हैं, वो भी कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत सुनाया। वे लोग पूतना के मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए हुए। हे परीक्षित, नंद स्वपुत्र मादाय प्रेत्यागत मुदारदी मूर्धन्योपाघ्राय परमं मुदं लेवे गुरुद्वा। तो वे कहते हैं यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धो षष्ठोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ षष्ठोऽध्याय, छठा अध्याय पूतना उद्धार, यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। माकल चोर पुतना तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। घूमी प्यारे लाल दुलारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भूमिका वल्लभ पुतना तारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, सूर्य की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, वैष्णवों की जय हो, समस्त ब्राह्मणों की जय हो, समस्त माताओं की जय हो। ओम हर 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 महादेव।